औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के साथ साथ हम DXY के डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद डे 1 और H1 स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन के बाद फाइनली देखेंगे H4 के लेवल, जहां से मिलने वाली आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की जो अपडेट हो वो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसी टाइम वीडियो देखें और अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन मिले तो आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी फ्री में लाइफ टाइम के लिए, जहां पे आपको डायरेक्शन के साथ साथ लर्निंग स्टाफ सेटअप और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आपने जस्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। इसके अलावा हमारे कोर्सेज का भी हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। और आप बेसिक कर सकते हो, एडवांस कर सकते हो, बहुत बेसिक और एडवांस को भी ले सकते हो, जो कि आपके लिए एक ज़बरदस्त चेंज लाएगा ट्रेडिंग में। चलें, आप सबसे पहले हम टॉपिक पे आते हैं। आज का जो इवेंट है, वैसे मैं आपको थोड़ा सा इवेंट के हवाले से कल भी बताया था, उससे पहले भी प्रीवियस जो मेरी वीडियो आपने देखा होगा कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नेगेटिव डाटा आ सकते हैं। जैसे कि CPI का डाटा नेगेटिव आने के बाद ये चीज़ कंफर्मेशन है कि PPI का डाटा जो है ना वो भी काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो साथ पैरेलल चले। जिस जो CPI का डाटा आया तो वर्ल्ड डाटा स्टोरी है कि इस वीक डॉलर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा जो नेगेटिव पॉइंट इफेक्ट थे, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डाउनफॉल नज़र आया। और इसके अलावा आप कल देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी नेगेटिव, कोर PPI भी और मंथली भी नेगेटिव एज यूजुअल। जिस तरीके से CPI का डाटा आया था, फेडरल जो है ना बजट बैलेंस भी आया था नेगेटिव। आज फ्राइडे है और आपको अच्छी तरह पता है कि वीक का आखिरी दिन और वीक का पहला दिन बहुत ही ज़्यादा ट्रैपिंग डे होता है, स्पेशली वीक का आखिरी दिन क्लोजिंग। तो आज सेंटीमेंट्स, कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा आना जो मोस्टली लग रहा है मुझे आज भी इसको भी नेगेटिव शायद करें। और एक चीज आप नोट करें, इस वीक के अंदर 90% डाटा जो है ना वो नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन मार्केट एक अपसाइड उस टाइम मूव लेती है न्यूज टाइम पे, लेकिन उसके बाद दोबारा से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है। इसकी रीजन ये है कि जो H4 के ऊपर ट्रेंड है वो क्या है, बेरिश है, ठीक है, गोल्ड का। सबसे पहले आज के टर्निंग पॉइंट के हवाले से हम बात करेंगे, तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो आप नोट कर लें। CP, आपको पता है जब भी हम CP की बात करते हैं तो आपके पास जो कैंडल होनी चाहिए टाइम फ्रेम वो 30 मिनट का होना चाहिए। तो आज का जो CP है 2302.2 है, यानी मार्केट जो है ना CP से अबव है। तो आपने बाइंग को प्रेफर करना है और सबसे पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2309, और सेकंड जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2316। पे मैं ज्यादा जोर इसलिए दूंगा कि यहाँ पे रिट्रेस है 61% और 50% गोल्डन लेवल्स हैं जब मार्केट क्रैश हुई है। तो उसके बाद 2326 का एरिया जहां पे आपने अपनी बाइंग पोजीशन को ऑलमोस्ट क्लोज करना है, ये 90%, ठीक है। अगर मार्केट इससे नीचे जाके क्लोजिंग देती है तो फिर आपने क्या करना है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। और अब सेलिंग जो है ना, पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा 2295 और सेकंड टेक प्रॉफिट 2288 या 87, ठीक है। और अगर इससे रिजेक्ट हो जाती है तो ऑफकोर्स फिर 77 का एरिया बचता है पीछे। दो मेजर लेवल है आज, एक तो 2277 और सेकंड वन 2227, यानी 2327, 2327 और 2277 आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो इसके अलावा एक चीज और भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि मार्केट, कल भी मैंने एक वॉइस ओवर किया था अपनी प्रीमियम के अंदर कि मार्केट अपना ट्रेंड जो है ना वो कंटिन्यू रखती है, तो ये सेलिंग ट्रेंड है इस टाइम। तो अगर हम DXY की पोजीशन को देखें तो एक चीज वाज़ेह है, ये H4 की पोजीशन है।
सीपीआई का डाटा नेगेटिव आने की वजह से अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था। फिर मार्केट ने रिकवर किया कल, फिर ये स्पाइक यानी 104 से स्पाइक लगा और मार्केट 104.8 से मार्केट 4.6 तक आई, और फिर अगेन मार्केट ने रिकवर किया और इस टाइम एक सप्लाई जोन के ऊपर मार्केट खड़ी है, जहां छोटी छोटी कैंडल बनाने का ये मतलब ये है कि रिजेक्शंस हो सकती है। यानी आज अगर सेंटीमेंट नेगेटिव आते, अगेन मार्केट जो है ना वो 105 के आसपास आ सकती है और अगेन अपसाइड की तरफ फिर मूव करेगी। तो इसका डाटा ये जो आपका DXY है, इसका भी ट्रेंड अगर आप देखें तो इसका भी बेरिश ट्रेंड नहीं है, इसका भी क्या जी बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली में यहाँ पे आप एक चीज मैंने ड्रा की थी, ये आपके सामने एक ट्रेंड लाइन है जिसका अपर लेयर जो है ना 105.3 है, मार्केट इस टाइम 505.2 पे है। तो इस ट्रेंड लाइन को अगर डे वन की कैंडल अबव क्लोज कर देती है आज के दिन, तो देन मार्केट अगर रीटेस्ट करके अपसाइड की तरफ जा सकती है। तो ये लंबे समय पर बुलिश हो सकता है, और गोल्ड प्रॉपरली हो सकता है कि रिजेक्शन होकर डाउन 2277 को ब्रेक करके डाउन की तरफ जाए। तो अगर आज के दिन यहाँ से रिजेक्ट हो जाता तो ऑफ कोर्स मार्केट जो है ना, ये अगेन ये जो इसकी डिमांड जोन है 104.8 यहाँ से पुल बैक कर सकती है। अच्छा, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में जल्दी जल्दी थोड़ा बताऊंगा। सबसे पहले सिल्वर के हवाले से बताऊं तो ट्रेंड इसका सेल है, लिहाजा और लेकिन ये डिमांड जोन इसका 2805 और 2809 का 2709 का ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप बाइंग को प्रेफर कर सकते हो। लेकिन इस वक्त जो इसका टर्निंग पॉइंट है वो अबाउ डाउन है मार्केट से 28.8 मार्केट का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ अगर इससे ऊपर है तो बाइंग देखेंगे, जब नीचे जाएगी तो सेल करेंगे, और फिर सेल जो है ना वो 28.3 के आसपास जाके क्लोज करनी है, क्योंकि ये डिमांड जोन है नीचे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूएस आइल की, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूएस आइल को आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, FXCM वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यूएस आइल का जो ट्रेंड है वो इस टाइम ऑलमोस्ट बुलिश है। ठीक है, और मार्केट इस टाइम है 77.5, तो एग्जैक्टली इसी के ऊपर टीपी है मार्केट। अगर ये कैंडल क्लोज हो जाएगा तो देन आपने डिसीजन करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम GBP USD की बात करते हैं तो इसका ट्रेंड जो है ना वो सेल है, मार्केट रिजेक्ट हुई है डिमांड जोन के ऊपर से, एग्जैक्टली सॉरी रेजिस्टेंस के से मार्केट रिजेक्ट हुई है कल। और एक 1.27 से कल रिजेक्ट हुई है, और इससे पहले भी जो है ना सीपीआई से पहले भी मार्केट जो है ना 1.284 से रिजेक्ट हुई थी। तो अभी जो इसका वो टर्निंग पॉइंट है 1.27607 है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेलिंग को प्रेफर करेंगे। लेकिन सेलिंग कहाँ तक हो सकती है, 27 पॉइंट यानी 1.27072 तक, या फिर 1.26876 तक। इसके बाद इसके नीचे चलेगी तो डिमांड जोन से आप बाइंग कर सकते हो। इसका यूरो यूएसडी भी इस टाइम डिमांड जोन के ऊपर खड़ा है, ट्रेंड इसका सेल है, इसका रिट्रेस करना चाहिए इसको ऑलमोस्ट 1.077 तक। तो यहाँ से मार्केट इससे अबव है तो हम बाय करेंगे। 1.07322 इसका टर्निंग पॉइंट है, अबव है तो हम बाय करेंगे, इससे नीचे जाएगी तो हम सेल को देखेंगे। बिटकॉइन इस टाइम क्रैश हो रहा है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि BTC जो है ना डाउन रेजिस्टेंस एरिया में कभी बाय ना कीजिएगा, स्पेशली 70 और 71 के एरिया में। तो इसको रिट्रेस होने दें, अगर आप बाई के ख्वाहिशमंद है तो इसको 62 और 61 तक भी जाने दें, उसके बाद फिर आप कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बताऊं इसका ट्रेंड सेल है, तो मार्केट रिट्रेस होती है तो आप सेलिंग को प्रेफर कर सकते हैं। 66,783 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे डाउन है तो ऑफ कोर्स हम हर टॉप से सेल को कंसीडर करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं USD JPY की, तो ये भी इसका बुलिश ट्रेंड है, 157.1 इसका टर्निंग पॉइंट है जो अबाव है मार्केट, तो हम इसको बाइंग पोजीशन देखेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं जनाब, सबसे पहले ये आपके सामने डेली का चार्ट है। जे डेली के चार्ट में मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ। आपने अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट के अंदर इस टाइम एक स्ट्रॉन्ग बेरिश इनगल्फिंग बन चुकी है डे वन के अंदर, और आपको पता है कि ये लास्ट में जितनी भी कैंडल बड़ी डाउन साइड की तरफ फ्राइडे को NFE में गई थी, उसके बाद मार्केट ने काफी कोशिश की रिकवर करने की। लास्ट मेरे नजदीक 50 का जो एरिया था वो 2373 था, और 61 का जो लेवल था वो 2343 था। ये दो सॉरी 49 था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज थे जहां पे मार्केट गई है, और वहां से रिट्रेस करके जो है ना वापस आई है। तो एक चीज आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आप इसको मैं मार्क करूं तो आपको क्लियर नजर आएगा। ये देखिए मार्केट यहाँ पे स्पाइक लगा के आई है इस एरिया से के आसपास,
थोड़ा सा फर्क था, उससे पहले रिजेक्ट हो गई, लेकिन दो एरिया मैंने आपको बताए थे सेलिंग, एक 2326 और एक 2343। तो एग्जैक्टली दोनों एग्जीक्यूट हुए हैं कल, तो ऑप्शन इस अगेन इस मार्केट ने इससे आपको सेलिंग का मौका दिया है। तो अभी ये बेरिश इनगल्फिंग है, मार्केट रिट्रेस कर सकती है कहाँ तक, 2316 और 20 के दरमियान में, ठीक है। फिर वहां से अगेन रिजेक्ट हो सकती है, और अगर अगेन रिजेक्ट होगी तो फिर ये जो एरिया मैंने आपको बताए हुए पहले, तो इस डिमांड जोन को तोड़ने की कोशिश करेगी, जिसकी आउटर लाइन जो है ना वो 2292 है, और डाउन लेयर लेयर जो 2264 का एक बड़ा जोन है यहाँ पे, जिसका कोर लाइन 2277 है। काफी टाइम से मैं आपको बोल रहा हूँ, तो ये जिस दिन ब्रेक हुआ काफी ज्यादा मार्केट क्रैश कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जनाब H1 के ऊपर। तो H1 के ऊपर मैंने आपको बताया था कल कि मार्केट ने प्रॉपर ब्रेकआउट किया, उसके बाद दो तीन जगहों से मैंने आपको कल बाइंग प्रेफर की थी, और बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कल मुझे मैसेज किया कि सर इसको देख के हमने ट्रेड किया और बेनिफिट उठाया। एक मैंने आपको बताया था 2311 और 10 से बाय कीजिएगा, और एक 2298 और एक 2287 से। तो एग्जैक्टली ये भी एग्जीक्यूट हुआ, ये भी एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। इस जगह से भी बाइंग लोगों ने की, तो इस वक्त अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 90। और कल यहाँ से मार्केट डाउन आई, और 2310 11 को टच करने के बाद अगेन 26 तक गई है। आज मैं आपको क्या प्रेफर करूंगा, आज मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आज फ्राइडे है, और अगर आपने ट्रेड करनी भी है तो मैं आपको बताता चलूं आप सेलिंग कहाँ से कर सकते हो, क्योंकि मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है, और मार्केट एक बार अपसाइड की तरफ जाके बायर को दोबारा ट्रैप कर सकती है। तो 2316 यानी 2316.3 और 2327 से आप अपनी ट्रेड को प्लेन कर सकते हो। अगर वहां पे आप बेरिश इनगल्फिंग नजर आती है तो आप सेल को प्रेफर करेंगे। बाइंग देखना चाहते हैं तो अब ये वाला लेवल बाइंग के लिए नहीं है, ये वाला लेवल्स बाई के लिए है 2298, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहेगा अगर मार्केट इधर आती है। आपने बाइंग का लेवल जो है ना वो बनाना है दो, एक 2282 और एक आपने बनाना है 2277। ये दो एरिया आज आपने बाय के लिए बनाने, और सेल के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, H4 के ऊपर हम लेवल देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो अब देखें तो मार्केट ने कल जितनी भी इस टाइम H4 के ऊपर भी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बेरिश इनगल्फिंग है। ये मार्केट छोटी छोटी जो तीन कैंडल बना चुकी है, ये इसका रिट्रेस हो सकता है, कोई इतनी पावरफुल कैंडल्स नहीं है। लेकिन अभी चूंकि टाइम स्टार्ट हुआ है, तो ऑफ कोर्स मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन कुछ ना कुछ तो उल्टा करना ही होता है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, तो क्या 61% जो है ना वो 23 2313 का एरिया बनता है, यानी कि आप इस एरिया को प्रेफर कर सकते हैं, इससे लेके 16 तक का जोन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर रिजेक्शन मिलती है तो सेलिंग बन सकती है। और इसके अलावा मैं आपको जो प्रेफर करूंगा, देखिए डेली या तो मेरी एक सपोर्ट चल जाती है या रेजिस्टेंस। तो आपने अगर अच्छा पैसा बनाना है, स्विंग ट्रेड करनी है, तो ऑफ कोर्स आपको लेवल तक का वेट करना होगा, ठीक है। और फिर जब जब वो मुकाम आए तो मार्केट आपको डराएगी जरूर, लेकिन वो चलते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि 2308 मार्केट का पॉसिबिलिटी सपोर्ट वन रहेगा, तो मार्केट वहां जाके 26 के पास गई है। तो देखें, यहां से मार्केट रिजेक्ट होकर डाउन साइड पे अगर आती है, तो पहला जो सपोर्ट है मार्केट का वो मैं बता देता हूँ, वो 2388। इससे पहले छोटी छोटी सपोर्ट है, जैसे 98 की है, 92 की है, लेकिन उसको हम प्रेफर नहीं करेंगे। पहली जो सपोर्ट है वो 23, सॉरी ये 23 नहीं है, ये 22 है, 2288 पहली जो सपोर्ट रहेगी, ठीक है। ये 2288 पहली सपोर्ट है, ठीक है। दूसरी, अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आती है, तो सेकंड जो सपोर्ट रहेगी वो 2277, और फाइनली 2253 और 57 का एरिया होगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है 61% वाले लेवल को, तो याद रखिएगा ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 2326 का एरिया, जहां से आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर मार्केट अगेन इससे ऊपर जाके, फ्राइडे है ऑफ कोर्स ऐसा कर सकती है, फ्राइडे वाले दिन मैं बहुत रेयर ट्रेड करने को कहता हूं, तो बहुत सारे लोग नहीं भी करते, तो आप अच्छे लेवल का वेट कर सकते हो। 2343 का लेवल से सेलिंग देख सकते हो, और अगर यहां से रिजेक्ट होगी तो दरमियान में कोई जोन नहीं है, डायरेक्टली 2384 और 2388 का ही एरिया बनता है। तो उम्मीद है कि आज के लेवल और आज का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह समझ आ चुका होगा। इस तरह का ट्रेड को प्लान करें, उड़ती हुई चिड़िया को ना डायरेक्टली एरो लगाने की कोशिश ना करें, तीर लगाने की कोशिश ना करें। हर तीर सही जगह पे नहीं लगता, सही टाइम आने दें, और सही टाइम पे एग्रेसिव खेलें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही टाइम पे खेलें। उम्मीद है कि आप जिस तरीके से पहले हमारी वीडियो को प्यार देते हो, मोहब्बत देते हो, आज भी ऐसे ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारे ख्याल।
अल्लाह हाफिज।